Welcome today, my dear student and parents. Listen with carefully. आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं. Because I know, as you know already, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी वैसी होती जैसा हम बनाते हैं. अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कौन ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी, हमारी हैप्पी लाइफ, हमारी बिहेवियर बर्बाद हो जाता है, हमारे अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं. जरूरी, हाँ, अगर आप चाहते हैं मुझे डे बाय डे अपने आप को चेंजिंग करना है, तब्दील करना है, अपने बिहेवियर में, अपने रूटीन में, अपनी कम्युनिकेशन में चेंजिंग लाना है, बदलाव लाना है और अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना है. दूसरों से बेहतर बनाने से पहले खुद से बेहतर बनाना है. यानी आज जो हमारे पास कमी है उसको लेके हम उससे बेहतर बनेंगे, अपने आप से कंपटीशन करेंगे, दूसरे तो बात की बात है. तो आइए उसी चीज को जानकारी लेनी करते हैं जो हमको आज भी जरूरत हो, कल भी जरूरत हो. तो कौन सी चीज और कौन चीज है जो हमको बर्बाद कर देती है, हमारी खुशियों को छीन लेती है, वो क्या है? इल्म, इल्म, ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, नॉलेज. नॉलेज ना होने से, इल्म ना होने से सबसे बड़े नुकसानों में सही गलत की पहचान खत्म होना, अज्ञानता यानी जहालत के कारण गलत रास्तों पे चलना, व्यक्तिगत व सामाजिक का रुक जाना. इसके मुख्य नुकसानों को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है. भ्रम और अंधविश्वास. सही ज्ञान के अभाव में लोग आसानी से अफवाहों और अंधविश्वासों का शिकार हो जाते हैं. निर्णय लेने में अक्षमता. ज्ञान की कमी जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में असमंजस पैदा करती है, जिससे सही समय पर सही कदम उठाना मुश्किल हो जाता है. धोखाधड़ी का शिकार. दुनियादारी और कानूनों का इल्म न होने पर लोग ठगी और शोषण का शिकार हो जाते हैं. धार्मिक और नैतिक प्रभाव, भटकाव. धार्मिक और चारित्रिक इल्म की कमी से लोग गुमराहों की रास्ते पे यानी गुमराही की रास्ते पे चलते हैं और अपने मूल सिद्धांतों से दूर हो जाते हैं. विकास का ठहराव. शिक्षा और कौशल के बिना रोजगार के बेहतर अवसर नहीं मिलते, जिससे आर्थिक और सामाजिक बिछड़ापन आता है. तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी first of all know after recognize. The greatest harms of the lacking knowledge include the loss of the right and wrong, the erroneous path of the ignorance, and the stagnation of a person's social development. These major harms can be summarized in the following points. Misconception and superstition. Due to lack of the correct knowledge, people easily fall prey to the rumors and superstition. Inability to make decisions.
Lack of knowledge creates confusion in the important decision of life, making it difficult to take the right step at the right time. Victim of fraud. Due to lack of knowledge of the worldly affair and law, people can become victim of a fraud and exploitation. Religious and moral deviation. Lack of religious and moral knowledge can lead people astray and away from their basic principles. Stagnation of the development. Without education and skill, better employment opportunity are not available, which leads to the economic and social backwardness. कुरान के अनुसार सही इल्म यानी ज्ञान ना होने से इंसान को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसके मुख्य परिणाम हैं गुनहगार होकर भटक जाना, अल्लाह के सीधे रास्ते से दूर हो जाना, अनजाने में गुनाह करना। इसके कारण व्यक्ति सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता और हमेशा अंधकार में रहता है। यानी नॉलेज नहीं है तो बंदा अंधकार में है, नॉलेज रहेगा तो अंधा उजाले में है। जैसे अंधकार में इंसान को सही गलत की पहचान नहीं हो पाती, उसी तरह विदाउट नॉलेज इंसान को हक नाहक राइट रॉन्ग का फर्क नहीं कर पाता। कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म ना होने के मुख्य नुकसान है। सच्चाई और झूठ में पहचान न होना। ज्ञान के अभाव में इंसान हक यानी सत्य को पहचान नहीं पाता और गलत को सही मानकर जिंदगी गुजार देता है। भटकने का खतरा। कुरान में बार बार सोचने समझने इल्म हासिल करने पर जोर दिया गया है। ज्ञान के बिना इंसान शैतानी बहकावे और भ्रम का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। अल्लाह की इबादत में कमी। सही दीन धर्म का ज्ञान ना होने से व्यक्ति की इबादत, समाज, नमाज, रोजे और सही तरीके से पूरे नहीं हो पाते। दुनिया और आखिरत में नुकसान। अज्ञानी व्यक्ति सही फैसला नहीं ले पाता, जिससे उसका वर्तमान यानी दुनिया और भविष्य यानी आखिरत दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। कुरान में इंसानों को सबसे पहली तालीम पढ़ने, इल्म हासिल करने को दी गई है ताकि वह जहालत से बच सके। According to the Quran, lack of the correct knowledge lead to the significant harm for a person. Its main consequences are going astray, deviating from Allah's straight path, and committing sins unknowingly. This causes a person to be unable to distinguish between truth and error, remain in the perpetual darkness. The main disadvantage of lack of knowledge in the light of the Quran and the Hadith are the following: not being able to differentiate between truth and false. Due to lack of the knowledge, a person is unable to differentiate between truth and lives his life believing that wrong is right. The danger of the going astray. The Quran
spiritedly imagines the importance of the thinking, understanding, and inquiring. Without knowledge, human others susceptible to the systemic seduction and delusion. Lack of worship of Allah. Due to lack of the knowledge of the true religion, and a person's worship and prayers and fasting are not completed properly. Losses in this world, and hereafter, an ignorant person is unable to make right decision, which puts both his the presents in the danger. The first teaching giving the mankind in the Quran was to read and acquire knowledge, so that ignorance would be avoided. I hope you understand. उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे. नहीं समझे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल नो एंड रिकॉग्नाइज अबाउट योरसेल्फ. अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर खूबसूरत बनाना, तो सबसे पहले अपने आप को जाने और पहचाने. और जानने और पहचानने के लिए आपको तालीम लेना होगा. आपको तालीम लेना होगा. जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए उसको खाना खाना होगा. खाना खाएगा, एनर्जी मिलेगी तो इंसान जिंदा रह सकता है. उसी तरह इंसान अपने आप को, अपने रूह को, अपने जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है, सारी मुसीबत से बचना चाहता है, तो उसके पास तालीम होना चाहिए. तालीम होना चाहिए. तालीम लेगा तभी वो अपने आप को बेहतर बना सकता है, अपनी जिंदगी को सुनहरा बना सकता है. तालीम नहीं ले सकते हैं, आप उस लायक नहीं हैं, तो तालीम वालों के साथ रहना सीखें, उनसे दोस्ती बनाना सीखें. और आपके कोई नहीं है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. ज्वाइन एपिक्स कोचिंग क्लासेस. आप एपिक्स कोचिंग क्लासेस से जुड़े हैं. आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको प्रिपरेशन तैयारी कराया जाता है कि आप अगर क्लास सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहे तो भी कर सकते हैं. अदरवाइज अपने लाइफ में को बेहतर बनाना चाहते हैं, मुसीबत से बचना चाहते हैं, अपने आप को हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अवेलेबल है. आपको गाइड किया जाएगा ताकि आप खुद बेहतर बने, अपने फैमिली को बेहतर बनाएं, लोगों को भी बेहतर बनाएं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें जिंदगी की दो बात हमेशा याद रखिएगा, सब्र और शुक्र. जिस इंसान के अंदर सब्र और शुक्र आ गया उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी. लेकिन सब्र और शुक्र कब आएगा? जब आप रियलिटी जानेंगी, फैक्ट जानेंगी, नीड जानेंगी और उस पर अमल करेंगे, तभी आप अपने आप को बेहतर बना सकती हैं. आप बना सकते हैं. अगर फैक्ट आपको नहीं पता है, रियलिटी नहीं पता है, तो छोटी छोटी बात आपको बुरी लग सकती है और अपने से भी आप दूरी बना सकते हैं. अपने लोगों से भी आप हसद नफरत का शिकार हो सकते हैं. इससे बचने के लिए वाहिद एक चीज आप सवाल करना सीखें. सवाल करेंगे तो सामने वाला आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको समझाएगा आखिर इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या, और हकीकत जिस दिन आप जान जाएंगे आप किसी से नफरत नहीं करेंगे. आप हमेशा अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं. और हैप्पी रखने के यही तरीका है, या तो आप स्टडी करें, या तो जो जानकार है, जो उस मोह से गुजर रहा है उसके साथ रहें, उससे सवाल करना सीखें. आप सीखेंगे अपने आप की लाइफ भी बेहतर होगी. जब आपकी लाइफ बेहतर होगी तो आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे और आपकी फैमिली खुशहाल रहेगी. और तमाम बुराइयों से, तमाम बीमारियों से आप अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को बचा सकते हैं. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.